ED has failed to clarify as to how is required for tracing out the complete money trail, which means ED ये फेल हो गई कि पूरे पैसे कहाँ से आई और कहाँ गई ये इस्टेब्लिश करने में ED पूरी तरीके से फेल हो गई। ये पैरा 24 में पूरी क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा गया है कि ED ये चाहती है कि चूंकि ED खोज नहीं पा रही है पैसा कहाँ है, इसलिए ईडी ये चाहती है कि जब तक वो पैसे का ट्रेसिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वो जेल में रखना चाहते हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ये कोर्ट के ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कुछ मिला नहीं है, कुछ 1 रुपए भी इसमें इनको बरामद नहीं हुई है। दूसरा, पैसा कहाँ यूज हुआ, इसमें ये बार बार ये कहते हैं कि भाई पैसा गोवा में यूज हुआ, पैसा गोवा में यूज हुआ। अगर आप पैरा 26 इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बड़े स्पष्ट तरीके से ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि दिस इज ऑल्सो नोटिसेबल दैट ईडी इज साइलेंट अबाउट द फैक्ट एज टू हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड इन असेंबली इलेक्शंस एट गोवा बाय आप। ये भी ये लिखा हुआ है बड़े क्लियरली कि भाई ईडी फेल हो गई ये बताने में कि कैसे ये असेंबली इलेक्शन में पैसा और कहां खर्च किया है। ये भी उनके जो प्रश्न ये अभी जो चार्जशीट में दाखिल किए हैं वो इस पे बड़ा स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है। इसके साथ अगर आप देखेंगे इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने अक्यूज बनाया है। इस ऑर्डर में यह भी लिखा हुआ है कि कहीं तो कुछ एक चवन्नी का भी कभी कोई जिक्र हो, इसमें कहीं तो एक चवन्नी मिले। ये सारी चीजें पूरी स्पष्ट तरीके से कोर्ट के ऑर्डर में पहले ही लिखा हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई नए सबूत आए नहीं, आपके पास कोई नए सबूत है नहीं, तो फिर ये चार्जशीट में नई कहानी कहां से आई। इसमें इंटरेस्टिंग चीज और है, ओवरऑल अगर आप केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पैरा 27 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईडी कैसे मैलाफाइड इंटेंट के साथ, यानी कि अब ईडी की नियत में खोट है और नियत में खोट के तरीके से काम कर रही है। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर आप पैरा 27 इसमें पढ़ेंगे, उस पैरा 27 में ये लिखा हुआ है कि 2022 में जो मटेरियल अवेलेबल इनके पास थे ये 2023 में प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 साल तक उसको पढ़ा, मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिसको लाना है, जैसे डिले करना है प्रोसेस को, उस पे लगे हुए। इनके इंटेंट पे क्वेश्चन, तो अगर ईडी के इंटेंट पे क्वेश्चन लग रहा है तो सारी चीजें फर्जी नजर आ रही है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज, आप अगर पैरा 28 पढ़ेंगे, ईडी इज एक्टिंग विथ बायस, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है ईडी। ये अगर आप पैरा 28 अगर आप पढ़ेंगे, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस वेरी सिनारियो कंस्ट्रेन द कोर्ट टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इट इज नॉट एक्टिंग विदाउट बायस। मतलब कोर्ट को यह भरोसा नहीं हो रहा है कि ईडी बिना बायस, बिना पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। इसका मतलब है कि कोर्ट को डाउट है कि ईडी किसी न किसी पक्षपातपूर्ण भावना से प्रेरित होकर काम कर रही है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज लिखा है जो आप सबको पढ़ना चाहिए और देश के सामने, जनता के सामने है ये ऑर्डर, कि ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है। ईडी खुद भी जानती है कि उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन ईडी सबूत खोजने की कोशिश कर रही है ताकि अक्यूज्ड को या जिनको ये जेल में रखना चाहते हैं वो जेल में रख सके। तो इनका पर्पस मनी ट्रेल खोजना या केस को मजबूत बनाना या केस को कंक्लोजर की तरफ लेके जाना नहीं है। इनका पर्पस है जेल में रखना, और जेल में रखने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं उसको खोजते रहना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।